फ्रेंड्स नमस्कार। एएओ का पेपर है और ये सेट बी है। तो जिन्होंने दिया है उन्होंने, और जिन्होंने नहीं दिया है वो तो डेफिनेटली करेंगे, जो 67th और 68th बीपीएससी दे रहे हैं। और देखिए रिपीटेशंस होती हैं क्वेश्चंस का, जैसे लाइट ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल 66th बीपीएससी का क्वेश्चन था और इसको इन्होंने पूछ दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं, इसका रिपीटेशन आपको दिखेगा 67th बीपीएससी में। करंट अफेयर्स की बात करें तो 70% से भी प्लस जो हमने करंट अफेयर्स किया है यहाँ पे आप आसानी से कर सकते थे। आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से एक दिन लगेगा मैक्सिमम पूरी करंट अफेयर्स देखने में। आप देख लीजिए, अगर 70% से कम मिला तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में करते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ दे देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। मतलब जो 1921 में मदरलैंड जो पत्रिका है उसको बेसिकली, आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, शायद 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये मजहरुल हक इसका उत्तर होगा। मैंने उत्तर पीला कलर से यहाँ पे दे दिया है। दूसरा है कि हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ फरवरी 1922 में। मतलब किसने इनॉग्रेट किया था बिहार नेशनल कॉलेज को? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937? आपको पता है 1935 का एक्ट आया था तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी। 1937 में पहले प्रधानमंत्री 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बने थे और जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। और ये जो मोस्टली प्रश्न है ना, वो एमसीक्यू की किताब है इम्तियाज़ अहमद सर का, मैं देख रहा था, ये मैं वहीं से बनाया हूँ तो उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग उसको लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। The name of the Hindi weekly, which was the mouthpiece of the agrarian and peasant movement in Bihar in 1940, मतलब उस हिंदी वीकली का नाम बताना है जो पीजेंट मूवमेंट, एग्रेरियन मूवमेंट को कंडक्ट कर रहा था 1940 में, मतलब उसकी आवाज़ को उठा रहा था। तो ये हुंकार था और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। यही बातें यहाँ पे हिंदी में मैं थोड़ा सा रोक दूंगा, आप देख लेंगे। पूछ रहा है कि सूरत स्प्लिट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पे किनका कंट्रोल हो गया? तो मॉडरेट्स लोगों का हो गया। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस का तीसरा सेशन था 1887 में और मद्रास में ये बने थे और ये पहले भारतीय हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर सेकंड मुस्लिम पूछता है तो रहीमतुल्ला एम सयानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थियरी प्रायर टू पाकिस्तान रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग? मतलब जो दो नेशन सिद्धांत है, मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन आया था 1940 लाहौर सेशन में, उसके पहले किन्होंने प्रतिपादित किया था? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। 8वां है कि चटगांव आर्मरी रेड, यह किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो सूर्य सेन थे, इनको सूर्य दा भी कहते हैं, सूर्य दा, 1930। ठीक है। मैं रोक दे रहा हूँ थोड़ा सा, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तैयारी तो आपकी चलती रहनी चाहिए ना। आपने काफ़ी अच्छा आज मतलब ट्विटर कैंपेन चला हमारा, तो ये बहुत अच्छा लगा और काफ़ी रैंक कर रहा है ट्विटर। तो एक संदेश जाता है, आयोग के लोग जो है ना वो डीफ नहीं हो सकते हैं, उनको सुनाई देगा इस पे। चलिए हम आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधीज डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह? जो गांधी जी का सत्याग्रह का डॉक्ट्रिन था उनकी कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या थे, कोर प्रिंसिपल्स क्या थे? तो सत्य, ट्रुथफुलनेस है, नॉन वायलेंस अहिंसा है, फियरलेसनेस मतलब कि डर न लगे वो भी था, एब्स्टिनेंस कार्डिनल प्रिंसिपल में नहीं है, संयम नहीं है, और ये कुछ अदर कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिनको देख सकते हैं, जैसे चोरी नहीं करना, गरीबी मतलब नॉन पोजेशन जिसे कहते हैं, ब्रेड लेबर मतलब कमाना अपनी रोटी, मतलब रोटी अपना कमाना, अस्वाद, टॉलरेंस, स्वदेशी और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ठीक है।
तो इससे अच्छा ऐसे एलिमिनेशन आप थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे जैसे मान लीजिए ट्रूथफुलनेस और नॉन वायलेंस तो पता ही होगा, यानी एक और दो, तो देखिए एक दो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इस तरह से ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे। 10वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेबल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैवियस कॉर्पस, मतलब इनमें से कौन सा एक्ट है जो ब्रिटिश सरकार को इनेबल किया ताकि वो हैवियस कॉर्पस का जो अधिकार है उसको सस्पेंड कर दें। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बना सकते थे, रॉलेट एक्ट था 1919, इसको कहते थे नो वकील नो दलील, और बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज था ये। और इसी के बाद जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है, नाइटहुड की उपाधि वगैरह लौटाई गई। ओके, इसमें से नहीं, ये वर्ड पे ध्यान देना होता है। हु वॉज नॉट अमॉन्ग द लीडर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हु वॉज नॉट अमॉन्ग द सॉरी फाउंडर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कब फाउंड हुआ था? 1906 में। तो आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब मोहसिनुल मुल्क ये भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे उस समय। तो ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो बहुत लेट से आए हैं, और मतलब इसमें मुस्लिम लीग में इनफैक्ट जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ तो उसमें इन्होंने काफ़ी साथ दिया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है मोपला रिबेलियन इन मालाबार जो 1921 में होता है केरला में, तो पूछता है कि ये किसका ऑफशूट था, मतलब किससे निकला हुआ था। तो आपको पता है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट चल रहे थे, तो खिलाफत मूवमेंट का ये बेसिकली पार्ट था, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट आप ले सकते हैं। ये इसमें कम्युनल राइट्स हो गए थे काफ़ी, ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली वहाँ पे ज़मींदार लोग थे वो हिंदू थे, और मोस्टली जो रेंट पे लोग थे या रैयत से कह सकते हैं वो मुस्लिम्स थे, तो कम्युनल कलर इसने ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अटेंडेड द इम्पीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंडस्पन खादी। 1877 में आपको पता है कि इम्पीरियल दरबार हुआ था, उस समय कौन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉर्ड लिटन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, सॉरी, और कैसर हिंद महारानी विक्टोरिया को मतलब ये उपाधि दी गई थी, और ये एक्चुअल आंसर होगा गणेश वासुदेव जोशी, GV जोशी। पूछ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त। पूछ रहे हु वाज द कन्वीनर ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म्ड इन बिहार, बिहार में जो स्वराज दल बना उसके कन्वीनर कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, 1923। अब पता है ना कि स्वराज दल कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को। किसने किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास। क्यों बनाया गया था? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। तो क्या दिक्कत आ गई थी? दिक्कत ये थी कि गांधी जी प्रिंसिपल्ड स्टैंस था उनका कि हम वायलेंस को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 1942 में गांधी जी ने थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाया था। हालांकि अगर बिपिन चंद्रा का आप इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी के लिए ये स्ट्रैटेजी का मैटर नहीं था, बल्कि उनके लिए ये एक प्रिंसिपल का मैटर था। खैर ये मेंस के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। हिंदी में भी मैंने उत्तर यहाँ पे टिक लगा दिया है, बट आप प्लीज़ डिस्कशन सुनेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पूरा जो इसका क्या कहते हैं पूरा डिटेल्ड है, सिंपल ही है, बहुत टफ नहीं है। और मैथ्स का हम सेपरेट करने वाले हैं वीडियोस, डोंट वरी, इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए। साइंस के क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछ रहा है कि फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो नए प्रजातियां होती हैं तो उनके बनने में क्या फैक्टर्स होते हैं? तो बेसिकली इसमें फैक्टर्स होते हैं आइसोलेशन एंड वेरिएशन, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन आइसोलेशन एंड वेरिएशन का नहीं है। दैट इज वाई वी हैव चोजन द ऑप्शन नन ऑफ द अबव। अगला है कि क्रे फिश का कलर क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रे फिश का कलर ब्लू होता है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका कलर ब्लू होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे इज लोकेटेड इन? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसका पार्ट है? तो सेल का पार्ट है। ATP फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा।
एक जो सीड होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव और मोर देन वन, नन ऑफ द अबव, देख रहे हैं कितना कंफ्यूजिंग है। तो ये थोड़ा सा हिंट ही है एक तरह से। तो एक सीड में क्या होता है, फूड को स्टोर करता है, एम्ब्रियो और सीड कोड, तो सारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक फ्रूट फल क्या होता है, तो ये फल जो है ओवरी का एक प्रोडक्ट होता है। फंजाई किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये सैप्रोफाइट होता है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रीविंग ऑफ बेयर, तो ये इसमें आपको ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का कौन सा स्ट्रेन यूज होता है, तो सैक्रोमाइसिस। एयर पोल्यूशन जो हवा में प्रदूषण है वो क्या, मतलब यूजुअली वर्ड पे आप ध्यान देंगे कि इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड, तो लीव्स हो जाएगा। वैसे देखेंगे तो पोल्यूशन तो सारी ही चीज़ों पे अफेक्ट करेगा, बट यहाँ पे वर्ड जो यूजुअली दिया है ना, तो मुझे लगता है ये बी के साथ ही जाएंगे। सॉरी, आप यहाँ पे हिंदी मीडियम का देख लीजिए, ठीक है। ऑप्टिकल फेनोमेना जिसका नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। बोलोमीटर से हम हीट रेडिएशन का मेजर करते हैं। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, फिजिक्स में जो इसके स्टडी है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। वन लाइनर क्वेश्चन से सारे, इसमें 1 हो जाएगा। ओशियन थर्मल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ओशियन, इसके कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस ये नहीं होगा, ये आप ध्यान देंगे। अच्छा, ये देखेंगे ना कि पूछ रहा है कि किसी सैटेलाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर सैटेलाइट को 60 डिग्री के एंगल पे लॉन्च किया जाता है विद द वर्टिकल, देन द एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो एस्केप वेलोसिटी है ना, वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो ये 60 दे या 45 दे, आपको घबराना नहीं है, 11 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए हिंदी में। A second's pendulum is mounted in a rocket. Its period of oscillation decrease when the rocket क्या होगा, जब moves up with uniform acceleration। अगर रॉकेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो एक फैदोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 to the power -15 मीटर। यही क्वेश्चन मैं कह रहा था 66 बीपीएससी का। एक एग्जाम्पल नहीं है, ये अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो लाइट ईयर, ये साफ साफ क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस का है। आप ये ईयर देख करके टाइम मत मार देना, ठीक है। इसमें एनाल्जेसिक कौन सा है, तो ये नोवाल्जिन एक एनाल्जेसिक है जो कैफीन और पैरासीटामोल से मिल करके बना होता है, दर्द निवारक होता है बेसिकली। बिथियोनाल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और एक और सवाल इन्होंने एंटीसेप्टिक पे आगे पूछा है। अच्छा, इसके जनरल साइंस को आप 67th बीपीएससी के जनरल साइंस से तुलना नहीं करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, मृणाल सर ने कह दिया कि एक बार सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा जनरल साइंस केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गए, तो और थोड़ी देर बाद यूपीएससी का पेपर था, तो उन्होंने कह दिया कि मे बी यूपीएससी ऐसा ट्रेंड शो कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट हमें समझना है कि विच एग्जामिनेशन यू आर फोकसिंग। उस एग्जामिनेशन का अपना पैटर्न होता है, क्वेश्चंस जरूर रिपीट हो सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर तो पूछ रहा है कि जो एक स्टेबल यानी नॉन डिकम्पोजेबल है अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली, वो है स्पार्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को लीवर में प्रोड्यूस करता है, तो वो है एड्रेनलिन। कुत्ता पीछे पड़ जाता है, वही हाल होगा, सांप पड़ जाए, कुत्ता पड़ जाए, कैसे, या मान लीजिए घर में सोए हैं और उसमें आग लग जाए, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको। नाउ एंटीसेप्टिक में बात कर रहा था। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ईदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके बारे में कौन सा सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ये सही है, क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स, ट्रू। ये भी सही है कि डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज, हाँ। एंटीसेप्टिक हालांकि हार्म नहीं करता है, ये ध्यान देंगे।
और 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक वाइल 1% सोल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। ये सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इससे भी क्लियर हो जाता कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ये डाइल्यूट है तो ये स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा मतलब वर्ड्स पे भी खेल सकते हैं आप, यहाँ नॉट को ध्यान देंगे। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वाइटामिन्स हो जाएगा इसमें मोर देन वन भी हो सकता है क्या, एक बार आप प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कर देंगे। बट वाइटामिन्स तो नहीं प्रोड्यूस करता है। ओके 50 है, लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद द सूटेबल डिटर्जेंट। वो कौन सा लिक्विफाइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विफाइड CO2। कीमोथेरेपी बहुत सिंपल है, कैंसर में यूज होता है, जैसे यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट। ओके, ये पूछ रहा है कि हिप्नोटिक ड्रग निम्न में से कौन सा। हिप्नोटिक ड्रग आपको पता है ना किस लिए यूज़ होता है, कि ताकि आपको नींद आ जाए। कई लोगों को नींद की समस्या होती है, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को तो और होती है। तो लोमिनाल एंड सैकोनाल ये है, ये सैकोनाल भी मैंने दे दिया कि मान लीजिए कहीं ऑप्शन में होता तो दो में से ज़्यादा सही हो जाता, ठीक है। इंटरफेरोन पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो वायरस से संबंधित है। बेसिकली यह एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है टू वायरसेस। यहाँ ध्यान देंगे विच पार्ट ऑफ डीएनए पूछ रहा है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन। डीएनए का कौन सा भाग, तो वो जीन होगा। फीमेल बर्ड सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ ए फीमेल बर्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए इतना टफ पूछने की क्या जरूरत है भाई, ZW। आगे ये हिंदी में आप देख लेंगे यहाँ से। ओके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्टली हमने किए हैं, आप जाकर के देख लेंगे। हम कुछ दिन में हो सकता है कि स्क्रीनशॉट भी दिखाएं, क्योंकि मुझे पूरा देखना पड़ेगा, याद नहीं रहता ना कौन कहाँ है, इतना याद रहता है कहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक, जिसका नाम है नीति आयोग, जो भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, तो ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। तो पूछ रहा है कि बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के मतलब गरीबी है, MPI के मतलब अंतर्गत, नॉट BPL, तो 51.91%। देख रहे हैं ये कैसे ऑप्शन बनाया है, 9191, और यहाँ 50 51 52 53, मतलब बहुत एकदम याद होना चाहिए। पूछा कि किस गेम में, ये भी हमने कवर किया था कि बिहार स्पेशल वाले में, कि प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, तो पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस का थीम ये भी कवर किया था हमने, जल जीवन हरियाली। ये शायद हमने नहीं कवर किया था। ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस जो पटना में हुआ 7 जनवरी 2022 को, तो ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया रेल मंत्रालय और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस चीज़ पे था, तो PM गति शक्ति योजना, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये पूछा कि कितने टैलेंट्स हैं बिहार के जिनको राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में जो है विनर रहे हैं, तो 5 हैं। ये भी हमने किया था कि पद्मश्री अवार्ड 2022 फॉर सोशल वर्क आचार्य चंदना जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये भी हमने किया था, धीरज हैं वीरता के लिए, और पल साक्षी को सोशल सर्विस के लिए, और 2021 में ज्योति कुमारी को। बिहार के कौन से शहर में देश का पहला क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम बन रहा है, ये भी हमने किया था, तो ये है पटना, आप यहाँ से देख लीजिएगा। जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, इन पे हमने स्पेशल वीडियो बनाया था जब इनका डेथ हुआ था, और काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, तो शिंजो आबे जी हैं, भारत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच BECA साइन हुआ, किस लिए, ये भी कवर्ड है, जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। आपने सुना होगा ना 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, तो उसी में एक BECA है। जैसे आपने सुना होगा EOMA एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट, फिर आपने सुना होगा एक BECA हो ही गया। इसके अलावा लेमोआ है और एक कोमकासा है, ठीक है। तो ये 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और USA के बीच। ये दिखाता है कि हाउ इंडिया इज गेटिंग क्लोजर टू USA स्पेशली इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स। नाउ जुलाई 2022, अब ये देखिए जुलाई 2022 का क्वेश्चन पूछ दिया, और पेपर कितने तारीख को हो रहा है, अगस्त में, मतलब कितना परसों शायद हुआ था ना, 19 या 20 तारीख को हुआ था, मतलब 1 महीना पहले तक का पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे।
जुलाई 2022 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये क्विट कर रहे हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से। ये भी हमने कवर किया था कि 21वीं इंडिया रसिया एनुअल समिट हेल्ड ऑन, ये बिल्कुल मैंने डेट लिखवाया था आपको, 6 दिसंबर 2021, आप चेक कर सकते हैं। ये भी हमने किया है कि विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, तो ये डेनमार्क, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया यूएई का CEPA वॉज साइन बिटवीन द टू नेशंस, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये हमने किया है या नहीं, 18 फरवरी 2022, ये हमने किया है करंट अफेयर। इन विच कंट्री वॉज 48th G7 समिट, जो 26 से 28 जून 2022 को हुआ, तो ये जर्मनी में, इसमें मोदी जी गए भी थे, बुलाया गया था, हालांकि भारत G7 का पार्ट नहीं है, ये मैंने बताया था। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमने करंट अफेयर्स में किया था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। रुचिरा कंबोज को कई बार मैंने करंट अफेयर्स में बता दिया है कि रुचिरा कंबोज जो है भारत की UN में परमानेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं। ये हमने करंट में किया है कि विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, तो ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड से जीता, क्राइस्ट चर्च में ये हुआ था और ऑस्ट्रेलिया 7th टाइम विनर हो गया है। INS विशाखापट्टनम, इसको कमीशन किया गया 21 नवंबर 2021 को राजनाथ सिंह के द्वारा, मुंबई में। विशाखापट्टनम से ये मत समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश में, मुंबई में, ठीक है। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है एंड पंचायती राज, इसने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को रिलीज़ किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एशिया का बिगेस्ट बायोगैस प्लांट, जिसका नाम है गोबर्धन, ये हमने करंट अफेयर में किया है, ये प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, तो इंदौर में। हु हैज एज्यूम चार्ज एज इंडिया का न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, ये टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, आप प्लीज़ देख सकते हैं टेलीग्राम पे, जैसे ही ये बने थे, विनय मोहन कवात्रा, और हमने करंट अफेयर्स में भी किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे भी आप अपडेटेड रहें। दी चॉपर इन विच जनरल बिपिन रावत, जब इनका डेथ हुआ था तो उस समय भी हमने न्यूज़ शेयर किया था, तमिलनाडु में क्रैश किया था। और बुलेट ट्रेन का भी हमने ISPCS फैक्ट्री पे हमने किया है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 500 किलोमीटर अहमदाबाद टू मुंबई। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये भी हमने करंट अफेयर में किया था कि फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट होगा। मिशन वात्सल्य भी करंट अफेयर में है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी हमने करंट अफेयर में किया है। बाल सहायता योजना, कोविड-19 में जो बच्चे पेरेंट्स को खोएंगे 1500 रुपये, ये भी करंट अफेयर में है। बिहार पवेलियन को बेस्ट पवेलियन मिला, आप यहाँ पे देख, कोई क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजेंट मूवमेंट, कौन सा डायरेक्टली संबंधित नहीं है, तो देखिए महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे। ये यूपी में जो किसान सभा चल रहा था ना, ये उससे संबंधित थे, तो इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा JB कृपलानी भी अगर पूछता ना इसमें, तो कृपलानी भी थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ, देखिए हैंग्ड पूछ रहा है, ध्यान देंगे कि किसको फांसी पे लटकाया गया। मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब केस हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, तो उसमें किसको फांसी पे लटकाया गया, तो इसमें आपको डाउट हो सकता था प्रफुल्ल चाकी पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रफुल्ल चाकी ने अपने माथे में अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार ली थी, ठीक है। और ये लोग ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे बेसिकली, ये खुदीराम बोस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो 11 अगस्त 1908 को कलकत्ता में इनको फांसी दे दी गई। और आपको पता है कितना एज था उस समय, ये मतलब समझिए कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल। वोटिंग का मतलब उस समय तो खैर नहीं था 18 साल का ऐसा कोई, बट सोचिए अभी के टाइम में 18 साल 8 महीना 8 दिन। तो BPSC इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो कितनी उम्र थी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, ये किंग्सफोर्ड को कील करना चाहते थे, मारना चाहते थे, बट किंग्सफोर्ड को मार नहीं पाए थे, उसमें 2 अन्य महिलाएं मर गई थी। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्रा, तो उदयीन होंगे इसमें। हु वॉज द रूलर ऑफ मगध ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, तो उस समय धनानंद था। ये तो कितनी सारी कहानियां बनी हुई हैं इस पे।
और जितना भी चाणक्य का आप देखेंगे तो उस समय इसी से डील कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे जिताना है। सूफी ऑर्डर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था, बट मैंने काफ़ी गूगल किया और उसके बाद कहीं कहीं सुहरावर्दी आ रहा था, बट अंत में मैंने देखा कि नहीं, इनके चेले सुहरावर्दी से थे, ये फिरदौसी होगा इनका। सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, मनेर पटना से संबंधित थे और फिरदौसी सिलसिला से थे, सूफी संप्रदाय के। हु डिड लीड द पीजेंट मूवमेंट इन दरभंगा राज, दरभंगा राज में पीजेंट मूवमेंट को किसने लीड किया था? तो स्वामी विद्यानंद। कब? तो 1919-1920। और दरभंगा राज के बारे में बताऊं, ये बिहार का सबसे बड़ा जमींदारी था। विच सिटी ऑफ बिहार वॉज मेड कैपिटल इन लीव ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम, मीर कासिम ने किसको कैपिटल बनाया था? मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को, ठीक है। और यहीं पे हथियार वगैरह का मतलब फैक्ट्री भी खुला था। तो ब्रिटिश ने लेकिन इसको अप्रूव नहीं किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बरकस्ट मूवमेंट कब शुरू हुआ था बिहार में? तो 1937-38 में। तो बी के साथ आप जा सकते हैं। 1938 में कौन थे? तो किसानों के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, आप यहाँ देखेंगे। ठीक है। इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका शो हिज बिलीफ इन त्रिरत्ना, अशोका ने त्रिरत्न में अपना बिलीफ किस इंस्क्रिप्शन में दिखाया? त्रिरत्न मतलब बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये भाबरू माइनर रॉक एडिक्ट था। अष्टांग हृदयम जो एक आयुर्वेदा पे किताब है, इसको किसने लिखा? तो वाग्भट। किस गुप्ता रूलर को परम भागवत मेंशन किया गया है नालंदा कॉपर प्लेट में? तो ये समुद्रगुप्त होंगे। समुद्रगुप्त से संबंधित कई सारी प्लेट्स हैं, जैसे नालंदा एंड गया कॉपर प्लेट इससे संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति, ईरन स्टोन पिलर्स। चंद्रगुप्त वन को कहा जाता था महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य, और समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ और बातें, इसको कहते हैं धर्म प्रचार बंधु कविराज अश्वमेधा। कौन सा अरब ट्रेवलर था जो वाइडली डिस्क्राइब किया है राष्ट्रकूटा की इंपॉर्टेंस को? तो ये था सुलेमान, और अमोघ वर्ष के टाइम पे 851 एडी में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लूसेंट में मिल जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश्ड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल नेम्ड दार उल सीफा, ये भी लूसेंट में मिल जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। कौन सा सिटी है भारत का, कौन सा सिटी था बेसिकली जिसको सिराज ए माशरिक यानी सिराज ऑफ द ईस्ट कहते थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जौनपुर था। विच मुगल एम्पेरर हंग अ बेल ऑफ जस्टिस, जंजीर ए आदली, मतलब जस्टिस के लिए आपको पता है किसने लगवाया था? ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है, जहांगीर होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है, इंडिया फॉर द इंडियंस, इसीलिए कहता हूँ ना वन लाइनर आप जरूर पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती। कमांडर इन चीफ कौन था बक्सर बैटल में? ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का वार हुआ था, जिसमें एक तरफ इंग्लिश थे और दूसरी तरफ बंगाल, अवध और मुगल्स, ये तीनों मिल करके लड़ाई लड़े थे, बट ये लोग हार गए थे, और जो मेजर हेक्टर मुनरो था इसने लीड किया था। और हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद देवबंद स्कूल, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो ये जो दो लोग हैं ना, मोहम्मद कासिम नानावतवी एंड अब्दुल राशिद गंगोही, ये लोग फाउंडर ही हैं, तो ये लोग तो एसोसिएटेड ही थे। और महमूद उल हसन ये पहले स्टूडेंट थे देवबंद स्कूल के, तो बच जाता है अल्ताफ़ हुसैन खालिद, तो ये नहीं थे। अगेन नॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंडेम्ड बाय ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज कास्ट सिस्टम को कंडेम करता है, पॉलीगेमी को कंडेम करता है, पर्दा सिस्टम को कंडेम करता है, अवतारवाद को कंडेम नहीं करता है। अच्छा यहाँ देखिए, मैंने लिख दिया है, पूरा गूगल करके लिखा है कि स्मॉलेस्ट रिवर और ट्रिब्यूटरी इन लेंथ, मतलब कौन सी नदी है जो सबसे छोटी है? तो बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर, कोसी 720, पुनपुन 200 और कमला 328। तो अब देख लीजिए इसमें से सबसे छोटी कौन हो गई? तो पुनपुन हो गई 200 किलोमीटर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना यानी फॉक्सनट,
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने जिलों का नाम तो लिख दिया है कि इसको किस में क्लासिफाई करें। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, ये ज़िले हैं जो मखाना के लिए फेमस हैं। तो इसको नॉर्थ ईस्ट में करें या नॉर्थ वेस्ट में करें, क्योंकि ये बीच में सेंटर से शुरू हो रहा है। जैसे अगर आप दरभंगा को देखेंगे ना, दरभंगा, मधुबनी, तो ये जैसे मधुबनी नॉर्थ सेंट्रल में है, ये बिल्कुल सेंट्रल में है दरभंगा। फिर सीतामढ़ी भी नॉर्थ वेस्ट में भी है। तो सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज तो बिल्कुल ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा, मैंने इसमें चूज़ नहीं किया है, यू कैन चूज़। और बिहार मखाना का मोर देन 85% प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसमें अगेन पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पार्क और सैंक्चुरी। तो भीम बांध मुंगेर में है, सही है। नागी डैम, नकटी डैम, ये सब जमुई में है। कैमूर का यहाँ पे जो है वो बक्सर दे दिया है, जो गलत है। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर, बिहार का। और राजगीर ये नालंदा में है, नालंदा में पंत भी है, ध्यान देंगे आप। ठीक है, और वाल्मीकि कहाँ है, तो वेस्टर्न चंपारण में है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंसेस, मतलब सबसे पहले सनसेट किस में हो जाएगा। तो आप ग्रीनविच मीन टाइम से देखेंगे ना, जितना ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पहले सनसेट हो जाएगा। तो सबसे ईस्ट में आपको सिडनी दिख जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, तो सिडनी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ होगा। 1510 माइल का है, डूरंड लाइन है दोनों के बीच। हालांकि भारत अफगानिस्तान हम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर या बुश फायर मेडिटेरेनियन नहीं है। तो कैलिफोर्निया है, टर्की है, विक्टोरिया, साइबेरिया नहीं है। तो डी वो उत्तर हो जाएगा। 2018 कहाँ चला गया, सॉरी देखना पड़ेगा। 2018 में पूछ रहा है कि ओवरसीज इंडियंस, ये शब्द पे ध्यान देंगे, हाईएस्ट नंबर में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग देखना है, मतलब निम्न में से कौन सा है। तो मैंने पॉपुलेशन लिख दिया है इनका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, 8,94,500 मॉरिशस में दिख रहे हैं। बाकी में देखिए 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो मॉरिशस हो जाएगा। यहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए। खैबर पास जो कनेक्ट करता है वो पेशावर को काबुल से कनेक्ट करता है, तो ई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अगेन नॉट पूछ रहा है कि मिलान करना है, तो वायनाड केरला का सही है। दंडकारण्य जो है ना, ये मध्य प्रदेश का गलत दिया है। इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का कोई होता ना तो सही हो जाता। मलनाड कर्नाटक में है, बिल्कुल जैसे कर्नाटक का अगर ये वाला, सॉरी ये मैप थोड़ा गलत हो गया, ये वाला रीजन है मलनाड। और विदर्भ महाराष्ट्र का है, जो बिल्कुल ईस्टर्न मतलब महाराष्ट्र का पार्ट है। अटल टनल, ये हम करंट अफेयर में किए थे, रोहतांग टनल जो लेह मनाली को हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करता है, 9.02 किलोमीटर है। इंडिया का ये तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से तो मैं परेशान हो गया हूँ सच में। ये इतनी बार अलग अलग जगह आता रहता है। अभी मुझे भदला जोधपुर मिला, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, आप अपना देख लीजिएगा। रीसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है टाउक्टाई, इसने लैंडफॉल किया सौराष्ट्र गुजरात में। ये रामसर साइट और स्टेट दिए हुए हैं, मैच करना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में सही है, थोल गुजरात में सही है, अष्टमुडी केरला में सही है, लोनार महाराष्ट्र में है, तो ये गलत हो जाता है, यानी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें निम्न में से कौन पूछ रहा है, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट बेसिन है। तो ब्राह्मणी और बैतरनी दोनों को मिलाएंगे तो 51,893 होगा, और यही कारण है। बाकी देखिए 8 लाख, 1 लाख, 6 लाख, तो इसलिए ये सबसे 51,000 वाला सबसे छोटा हो जाता है। पॉलिटी के सवाल है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उनको कौन चुनता है। तो ये सही बात है कि ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, मतलब जितने भी लोग हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं वो सभी लोग चुनेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, आप ध्यान देंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और उसमें इलेक्टेड एमएलएज भी करते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे लेजिस्लेचर है। ठीक है, ये किताब है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज।
इसके लेखक हैं नरेंद्र झा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है राष्ट्रपति का? तो ये है कि रिटर्निंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकंसिडरेशन, हाँ रिटर्न कर देते हैं। आर्टिकल 111 आपने देखा भी होगा। ग्रांटिंग पार्डन्स टू द पीपल कन्विक्टेड बाय कोर्ट, आर्टिकल कौन सा है, 72 है शायद, 72 है। और जो गवर्नर है 161 में करते हैं। और लोकसभा को डिसॉल्व करना आर्टिकल 75 होगा। तो ये है इनके पास, लेकिन ये इनके पास नहीं है। ठीक है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऑफ कोर्स लोकसभा के स्पीकर के अंतर्गत आता है, वही सुपरवाइज करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो आरपीए 1951 के तहत होता है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है तो पूछ रहा है कि इसको कैसे क्रिएट किया गया, क्या संविधान में संशोधन किया गया? नहीं, ऐसा नहीं किया गया। क्या कोई यूनियन कैबिनेट ने अपने रेजोल्यूशन से पारित किया? नहीं। क्या प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर था? नहीं। ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा किया गया, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि एनएचआरसी हो गए या फिर एसएचआरसी हो गए, ठीक है, एनसीपीसीआर हो गया, ये सब क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। पूछ रहा है कि किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को अपनाया? तो ये था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुब्बा राव। और इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ कि रूलिंग्स अप्लाई ओनली टू द फ्यूचर केसेस, मतलब कि इसके बाद जो केस आएगा उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट अप्लाई होंगे। कह रहा है कि कौन सा बिल है जिन्होंने एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और असेंबली में नॉमिनेशन का जो प्रोविज़न था उसको ख़त्म कर दिया? तो A126 बिल की बात कही जा रही है, और एक्ट की बात करेगा तो 104। नॉट कह रहा है कि आर्टिकल 39 का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी 39 का पार्ट है। ये भी पार्ट है नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, ये भी पार्ट है कि मटेरियल रिसोर्सेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएं कि कॉमन गुड हो। लेकिन ये आर्टिकल 47 का पार्ट है, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। ये 47 भी है ना, ये भी डीपीएसपी ही है, क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। कितने सब्जेक्ट 73rd अमेंडमेंट के तहत 11th शेड्यूल में? 11th शेड्यूल किससे संबंधित है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में तो 29 सब्जेक्ट्स। और जो यूएलबीज हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, तो उसमें हैं 18 सब्जेक्ट्स। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इससे अर्बन लोकल बॉडीज़, इससे जैसे पूछा जा सकता है कि कुछ कमिटीज़ का नाम बताइए, तो उसमें जैसे बलवंत राय मेहता, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या GV राव कमेटी, या फिर LM सिंघवी कमेटी, सब संबंधित हैं। बिहार, देखिए सेंसस से मैं बराबर कहता रहता हूँ, यूपी हो या बिहार हो, सवाल पूछे जाते हैं। तो मोस्ट एजुकेटेड मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर जिला बिहार का पटना नहीं है, ये ध्यान देंगे। ये रोहतास है, ये हमने किया भी था, ये 73.37% होगा। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ये मैंने IBEF.org पे जाकर के देखा, तो ये क्लियरली वहाँ पे मेंशन्ड है, ये चारों, यही चारों मेंशन्ड ही है। तो मोर देन 1 के साथ आप ई ऑप्शन पे जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी, जो स्टडी करेगा कि ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस UCBs के लिए, तो YH मालेगाम होंगे। समय समय पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल को जारी करता है? फॉरेन एक्सचेंज का सारा मैटर ही RBI डील करता है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे। गारंटी देता है एक्सपोर्टर्स को, तो नाम से क्लियर है, एक्सपोर्ट लोन गारंटी कॉरपोरेशन। देखिए कहीं कहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री दे रहा था, बट आप ध्यान देंगे यही होगा इसका। मुंबई में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होली ओन करता है इसको। अच्छा, कौन सी एजेंसी है जो प्रोक्योर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया को? तो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट। 1 नंबर पे MP है,
2 पे महाराष्ट्र है और 3 पे राजस्थान है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो मुझे लग रहा था कि शायद सारा हो सकता है, बट ये एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है ये लाइन, द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर। मुझे लगता है वहीं से ये लोग डायरेक्ट उठा लिए हैं। अच्छा, ये वर्ड पे ध्यान देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द एमएसपी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रिकमेंड्स की बात कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी बीपीएससी भरोसा नहीं है, या आंसर में हो सकता है कि ये भी दे दे, डी नंबर दे दे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फाइनल जो मुहर लगती है, ये जहाँ तक क्या ये बात सही है कि फाइनल मुहर जो लगती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। ये सिर्फ सीएसीपी जो है ना, ये रिकमेंड करने का काम करता है बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पे। अच्छा, किसको कहते हैं फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर? तो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ब्राउन मैन्योरिंग एक वीड कंट्रोल का रीसेंट अप्रोच है जिसको मोस्टली डायरेक्ट सीडेड राइस में यूज किया जाता है। ये बहुत आसान सा सवाल है कि व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज, मान लीजिए मार्केट में जो मनी है उसकी सप्लाई को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेस, और एक तो पैसा आ गया पूरे मार्केट में और उसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घट ही जाएगा ना। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, यहाँ कह रहा है अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ कह रहा है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे स्टेटमेंट जब भी दिखे ना आपको, समझ जाइएगा कि इन्हीं दो में से दोनों अपोजिट जो है तो कोई उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा इनमें से देखना है, तो मैंने पॉपुलेशन लिख दिया है। सीतामढ़ी का अराउंड में है, अप्रॉक्स में 34 लाख, इसका 2.34 लाख बांका का, पूर्णिया का 32 लाख और नालंदा का 28 लाख, तो 34 लाख वाला यहाँ पे हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री इज, ये आसान क्वेश्चन है, जीडीपी को कैलकुलेट करता है, तो ये मोस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल टू यू, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, लाइक इट प्लीज़। बहुत कम बोलता हूँ मैं ये सब करने को, और इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स को हम आज शाम को या कल करते हैं, और हम बिहार के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।